हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में कुछ अपडेट लेके आया हूँ, जो कि आसिफ चौधरी की तरफ से अभी इनकी एक मीटिंग हुई है, जूम मीटिंग। तो उसमें कुछ इन्होंने डिस्कस करा है, लोगों से सवाल करे हैं, लोगों ने सवाल भी करे हैं, जिनके जवाब भी मिले हैं, क्योंकि कई लोगों ने एफआईआर भी करी है। बहुत चीज़ें इस जूम मीटिंग में हुई हैं। तो आपको इस जूम मीटिंग का कुछ क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इसमें हर चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक क्लिप, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें क्या इन्होंने, आसिफ जी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, ठीक है। मेन प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि जो रोहित चोपड़ा है उस पे केस करना है। मैं बताऊं लोगों को। हाँ, अब जैसे मैंने किया तो मेरे को उसने नोटिस भिजवा दिया डिफेमेशन का, बट मैं वो जो आपकी वाली प्रोसेस है उस पे लगा हुआ हूँ अभी। तकरीबन 50 के आसपास रेडी हो चुके हैं। तो वो इनको भी जानना है कि किस तरह से क्या प्रोसेस करके कैसे एफआईआर होगी, मतलब हमारा उस रोल रहेगा, वही सारी चीजें इनको जाननी है। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कह देना चाहता हूँ। इसमें जो लोग ये सोच रहे हैं ना आप लोगों को रोक सकेंगे या आप लोग कंप्लेंट जैसे करने जाओगे, डिफेमेशन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की झटपटाहट दिखती है, इन लोगों की हताशा दिखती है, इन लोगों का आप लोगों को दिखता है कि वाकई ये लोग परेशान हैं और तभी ये उस हद तक जा रहे हैं। कल मेरी बात हो रही थी, मदन सिंह राठौर जी जो थे, ये जो राजस्थान से थे, इनसे मेरी कल बात हुई। तो पता मुझे चला उनके साथ भी सेम इंसिडेंट रिपीट कराया गया जब उन लोगों ने धरने की बात की राजस्थान से। तो उन्होंने भी जो है ना एक होटल में बुलवाया किसी के थ्रू कि भाई हम लोग विक्टिम हैं और हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और उनकी गाड़ी में भी ड्रग्स रखवा करके उन्हें बंद करा दिया, 1.5 महीने वो जेल में रह कर आए। तो ये आप लोग सोच के देखिए कि ये किस लेवल से ये लोग मतलब अपने अपोजिशन वालों के साथ में व्यवहार कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को आशीष सर, ये आप मदन सिंह राठौड़ का बोल रहे हैं, ये राजस्थान के जोधपुर से है क्या? ये शायद जिन लोगों ने वो मदन सिंह धरना राठौड़ ग्रुप का जो बता रहे बनाया हो। हुआ है, जिन्होंने धरना ग्रुप बनाया है, मुझे कल जब ये पता चला बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कि यार बताइए इन लोगों के कितने हौसले बुलंद है कि ये लोग इस तरीके से मेरे साथ भी ड्रग्स केस में इन लोगों ने मेरे साथ भी ट्रैप करके मुझे फंसाया। इसके बाद वो एडवोकेट है मदन सिंह राठौर, तो उसे भी फंसवा दिया। तो इन लोगों के हौसले देखिए ना कितने बुलंद है, और वो पता है क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने आज तक इन लोगों को मौका दे के रखा। आप लोगों ने आज तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कराई। देखिए क्या है, विक्टिम्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, जितने लोग पीड़ित हैं जब वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है, इनकी किसी की जान नहीं बचने वाली है। ये सब लोग 1,00,000% जेल जाएंगे। इन लोगों की संपत्तियां जब्त होगी और ये सब 5-5, 7-7 साल के लिए पीएमएलए में बंद होके जाएंगे। लेकिन इन लोगों की जीत कहाँ है? इन लोगों की जीत वहां है, ये लोग कोशिश करते हैं जब भी कोई कंप्लेंट कराने की कोशिश करता है, जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है, जब भी कोई चीजें मैनेज करने की कोशिश करता है, कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसे ये 2-3 तरीके से रोकते हैं। एक तो ये पहले तो उसके ऊपर दबाव बनाएंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे लालच देने की कोशिश करेंगे। अगर वो बंदा दबाव में नहीं आएगा, लालच में नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर ये उसके बारे में लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में गलत बात करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे उसे डिफेम करना शुरू कर देंगे, उसे बदनाम करना शुरू कर देंगे। और जब अगर वो उस भी दबाव में नहीं आएगा, तो फिर ये उसके ऊपर लीगल केसेस जैसे ड्रग्स का केस या मतलब किसी भी तरीके से पुलिस से सेटिंग करके, सांठ-गांठ करके, पैसे ऐसे दे करके उसे फंसवाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं और सिर्फ इसका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई आगे ना बढ़ सके, ये लोग जेल जाने से बच सके, इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो और लविश चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इसीलिए आज आप देखिए पिछले 1.5 साल से लविश चौधरी पैसे मार के भागा हुआ है, लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी आप एफआईआर की बात करोगे, जब भी आप लोग कानूनी कार्रवाई करने की बात करोगे, जब भी आप कोई स्टेप उठाने की बात करोगे, तभी आप लोगों के बीच में फूट डलवा दी जाएगी, तभी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मैसेज डाल दिए जाएंगे जिससे कि आप लोग बट जाओ और आप लोगों को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। जबकि लीडर क्या होता है? अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी लीडर ने गलती से पैसे लगवा भी दिए,
अगर उससे गलती हो भी गई तो कम से कम उसे अपने लोगों के साथ तो खड़ा होना चाहिए, जिन लोगों के पैसे उसके द्वारा लगे थे, तो उसे उसका दर्द तो होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उसके भी मरे होंगे। तो जितना दर्द उसे अपने पैसे का, उतना ही दूसरे के पैसों का भी दर्द होना चाहिए। लेकिन उसे दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बहुत पैसा कमाया हुआ है लविश चौधरी के द्वारा, और लविश चौधरी उनका बाप है। तो भला बाप के ऊपर कहाँ आँच आने देते हैं बच्चे। तो वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं अपना। लेकिन आप लोगों को सोचना है कि आप लोग किस लेवल से इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग आज भी उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। पैसा तो सेकेंडरी होना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों का टारगेट ही एक होना चाहिए, जिन लोगों ने आपके पैसे मारे, लविश चौधरी ने आपके पैसे मारे, और जिन लोगों ने आपके पैसे मरवाए, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे आप रोहित चोपड़ा बता रहे हो, पंकज चौधरी बता रहे हो, उधर वो शुभम चौधरी है, और अलग अलग आपके राजस्थान से जो टॉप लेवल के जो लीडर्स थे, जैसे जो लविश चौधरी के पार्टनर था वो शुभम चौधरी, जो बाकायदा आप लोगों को भ्रमित करता था बड़े बड़े टीम्स बना करके। तो ये सब काम इन लोगों ने किए। तो पैसा तो इन लोगों की वजह से आप लोगों ने लगाया, और लविश चौधरी ने अपने पास लगाया। लगवाने वाले ये थे, आप तक पहुंचने वाले ये लोग थे, रोहित चोपड़ा हुआ, और ये क्या नाम है इसका, पंकज हो गया, और अलग अलग सरपंच, कौन है आप लोगों की टीम से ये लोग। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना भाई। जिन लोगों ने आपका पैसा मारा है, जिन लोगों ने आपका पैसा मरवाया, उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी, कम से कम थोड़ा तो सुकून मिलेगा ना कि हाँ यार मैंने कार्रवाई कराई और उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई। इन लोगों के कानून के सामने जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। लेकिन ये लोग कानून को कुछ मानना नहीं चाहते क्यों, और मान क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप लोग इनके साथ हो। आप लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों के इनके भ्रम जाल में आ जाते हो, आप लोग इनकी माया जाल में आ जाते हो, आप लोगों को ये भ्रमित करते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हो। तो ये गलती आप लोगों की है, इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है भाई। और रही बात पैसे की, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकता है। कोई माई का लाल ये कहता हो कि मैं पैसे निकलवा दूंगा, लविश चौधरी पैसे दे देगा। सिर्फ उससे कहो कोई 4 महीने में कह रहा है, 4 महीने की जगह 8 महीने का एग्रीमेंट करके तू दे दे तू ही दे दियो, आधे दे दियो। लविश चौधरी कोई पैसा नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। जब तक आप इसे यहाँ नहीं बिठाओगे, जब तक आप लोग इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों को सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप लोगों का पैसा मारा जा चुका है। आप लोगों का पैसा लविश चौधरी ने मार लिया है। आप लोगों का पैसा मर चुका है। जब आप ये मान लोगे, उसके बाद ये आप आगे कुछ सोच सकते हो कि यार अब इस पैसे को निकलवाने के लिए क्या कानूनी रास्ता अपनाएं। और आप लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वापस आ सकता है, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही आप लोगों का पैसा मिल सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ईडी ने भी बहुत सारा पैसा जब्त किया, 400 करोड़ से ज्यादा जब्त किया हुआ है। एमपी एसटीएफ ने भी 244 करोड़ से ज्यादा का पैसा जब्त किया हुआ है। और इसके अलावा हजारों रुपए की संपत्ति जब्त है। वो पैसा किसी का नहीं होता, वो पैसा आप ही लोगों का है। आप लोगों का ही पैसा है, और पैसा पकड़ा इसलिए जाता है कि ये पैसा बाहर ना जा पाए, इसका इस्तेमाल गलत हाथों में ना हो जाए, इसलिए रोक लिया जाता है। कम अज कम जब ये पैसा पकड़ा जाता है तो इसके बाद जिस आदमी का वो पैसा तो वापस लौटाया जा सके। इसका एग्जांपल एक तरीके से आप समझ सकते हैं। कभी इत्तेफाक से अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, या आपका मोबाइल कोई छीन के भाग गया, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो आप पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस क्या करती है? 90% केसेस में तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से अगर कार्रवाई कर देती है और वो फोन पकड़ा जाता है, तो वो फोन किसका हो गया? वो पुलिस का नहीं हुआ। आप इसे समझो, वो फोन अगर इत्तेफाक से पकड़ा गया, जो चोरी हुआ था आपके यहाँ से, जो लूटा गया था आपसे, या जो पैसा आपके घर में चोरी हुआ या लूट लिया गया, वो पैसा किसका हुआ? या वो फोन किसका हुआ? वो सरकार का नहीं हुआ। वो फोन आप लोगों का है, लेकिन उसके लिए आपको कानून के तरीके से उसे मांगना है। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हो, भाई साहब मेरा फोन पकड़ा गया, चोरी हुआ था, या डकैती गली मेरे यहाँ, या मुझसे छीन के ले गया था, या मेरा पैसा छीन के ले गया था, वो मेरा था जी, और ये उसके कागजात है जी, और ये मुझे वापस दे दीजिए। कोर्ट उस ऑर्डर कर देता है, ठीक है भाई इसका वापस दे दीजिए। सेम यही तरीका इसमें है।
ऐसे केसेस में कार्रवाई बहुत कम हो पाती है, लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि इस केस में पहले ही ईडी ने कार्रवाई कर दी थी और कार्रवाई होती करीब 700-800 करोड़ रुपए तो कैश में ही जो बैंक अकाउंट्स में थे वो पकड़ लिए थे, जिसे फ्रीज कर दिया था। वो पैसा किसी और का नहीं था, वो आप ही लोगों का पैसा था। तो ये कुछ इन्होंने जो आसिफ चौधरी इन्होंने कुछ बात जो करी मीटिंग में, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि भाई आपको मोबाइल खो गया, किस तरीके से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब कंपनी कोई भी पुलिस होगी अगर जब उस पर एक्शन लेगी, जब उसको पकड़ में आएगा तो भाई जाहिर सी बात है वो आपका फ़ोन है तो आपको ही मिलेगा। सेम वही चीज़ पैसे के ऊपर है जो ईडी ने फ्रीज करे थे, और फ्रीज करे वो तो इंडिया में ही है, तो मिलने तो आपको ही, मगर उसके लिए पहले कार्रवाई होगी, उसके बाद ही कि प्रूफ देखा जाएगा कि आपने पैसे लगाए हैं, उसके बाद ही आपको ही पैसा मिलेगा। तो ये कुछ मीटिंग की पोल थी, कुछ झलक थी, जो अब मैंने सोचा ला आप लोगों को दिखा दूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई कुछ काम चल रहा है, कुछ इस पे एक्शन लिया जा रहा है। आसिफ चौधरी जो मीटिंग करे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत होती जा रही है। तो ये कुछ वीडियो थी अपडेट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड।